And I have seen SPI guys in my academy, in my squadron. In fact, they are like toughies यार. मतलब 2 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें भी they are like competing with सैनिक स्कूल guys. तो एसपीआई में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। वन इज जूनियर जूनियर ईयर, एक सीनियर। वहां जाके फिर हम लोग 2 साल सीखते हैं, 11th 12th। इट इज अटैच टू वन स्कूल, और हमारा यूपीएससी वगैरह पूरा प्रिपरेशन एसपीआई में ही होता है, कवर अप। मोस्टली एसपीआई में हम हमारे सीनियर से ही देख देख के सीखते हैं, हमारे वार्डन डायरेक्टर उन सब से। और अपना करिकुलम भी बहुत चेंज हो जाता है। सिर्फ मतलब इन मैटर ऑफ ओनली 2 years तुम अलग ही बन जाते तो हो। रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? सो रिपोर्ट इज लाइक, तुम्हारे सीनियर ने बोला ओके रिपोर्ट टू मी आफ्टर सो एंड सो टाइम, ठीक है? सो यू गो इन योर पीटी rig, यू गो इन योर वट एवर rig he tells you. सो और ठीक है, तुम ठीक। उस पेनल्टी कॉर्नर थी, और एक सामने आई थिंक माइक या हंटर्स कौन का, मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा। तो वो उसका सीएसएम था, वो मेरे को घुसूड़ मार रहा है, स्टिक पोक कर रहा है बार बार पेट में। हाँ। मैंने बोला साले तूने अगली बार मेरे को मारा, मैं तेरे की प्राण निकाल दूंगा तेरे। मेरा फर्स्ट ओवर, वो था 6th ओवर। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। हमारे साथ आज उत्कर्ष है। उत्कर्ष इज एन cadet, ex cadet of SPI, and now he is going to be cadet of NDA. So Utkarsh, welcome to our platform. How are you? आई एम ग्रेट सर। यार इतने हाउ आर यू? दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेट्स ही नहीं मिल रही थी। आई वाज लाइक सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बिकॉज आज तक भी एसपीआई का एलुमनाई नहीं आया। एंड आई हैव सीन एसपीआई गाइज इन माय अकेडमी, इन माय स्क्वाडन। इन फैक्ट दे आर लाइक टफीज यार। मतलब 2 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें भी दे आर लाइक competing with सैनिक स्कूल guys who have been training for 6 years, in 7 years in सैनिक schools. So I have always seen them as toughies. In fact, even my course mates, juniors, seniors, everyone. So यार अपने SPI के बारे में बताया यार. For those who don't know, he has cleared NDA in his 4th attempt, and written he has cleared all the 4 times. ठीक है, so हम इस पे भी जाएंगे कि how did he cleared written. So अभी यार SPI के बारे में बता दो जिनको पता नहीं SPI है क्या. यस सर। सर, एसपीआई सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, स्टेट फंडेड। लाइक ऑन अ नेशनल स्केल देर इज आरआईएमसी, बट ऑन स्टेट स्केल कुछ था नहीं फिर। और ऑल्सो ऐसा ऑब्जर्व हुआ था कि एसबीआई के जो कैसा हो रहा था कि एनडीए में जो हम देखते हैं, तो एनडीए तो महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र के जो कैडेट्स थे वो एनडीए में इतने थे नहीं। तो एज ए गवर्नमेंट दे डिसाइडेड कि डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हमने कुछ बनाना चाहिए। तो फिर उन्होंने एसबीआई का फॉर्मेशन किया, और दिस इज लोकेटेड इन औरंगाबाद, बिकॉज इट्स इन सेंट्रल महाराष्ट्र, सो बहुत लोग को क्लोज हो जाएगा और ये मिड पॉइंट बन जाता है। तो एसबीआई में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। वन इज जूनियर जूनियर ईयर, एक सीनियर। वहां जाके फिर हम लोग 2 साल सीखते हैं, 11th 12th। इट इज अटैच टू वन स्कूल, और हमारा यूपीएससी वगैरह पूरा प्रिपरेशन एसबीआई में ही होता है, कवर अप। मोस्टली एसबीआई में हम हमारे सीनियर से ही देख देख के सीखते हैं, हमारे वार्डन डायरेक्टर उन सब से। और अपना करिकुलम भी बहुत चेंज हो जाता है। सिर्फ मतलब इन मैटर ऑफ ओनली 2 years तुम अलग ही बन जाते हो। मतलब इस तरह से डिजाइन है कि जब जूनियर होते हैं तो देखते हैं, सीखते हैं, गलतियां करते हैं, उसके लिए पनिशमेंट खाते हैं, बदलते हैं, गाली खाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। और फिर जब हम खुद सीनियर बन जाते हैं तो फिर हमको समझ आता है कि हमारे सीनियर हमको क्या सिखा रहे थे, क्या बदलना था। और फिर हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि जब हम जूनियर की गलती की सीनियर बन के ना करें, और हम हर चीज पे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर, उस तरह से फिर हम लोग का करिकुलम भी इस तरह हो जाता है कि हम एसएसबी फेस करने लायक बन जाते हैं।
और हमारे सीनियर्स हमको इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं कि हम रिटर्न की भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना देते हैं, compete कर सकते हैं आगे जी जाके। और जो एक कोर्समेट्स का बॉन्डिंग बन जाता है, हमारा पूल बनता है, उससे तो हम लोग एक दूसरे के साथ ही लगे रहते हैं हमेशा। सर ग्रेट। एसपीआई द स्पिरिट ऑफ एवरीथिंग, मतलब जो एसपीआई ने मुझे दिया है ना अब तक, मैं जो हूँ उसी की वजह से हूँ अभी भी। थोड़ा ये जो हिस्ट्री के बारे में बता, व्हेन वाज इट फाउंड, क्योंकि आई हैव सीन मेनी ब्रिगेडियर्स आल्सो, सो ऐसा तो है नहीं कि इट्स लाइक न्यू। सो No, है ना, कब से कब बना था ये? 1977 if I'm not wrong. ओके, Right. इट्स लाइक क्वाइट अ ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, Yes, sir. तूने बोला ना जैसे महाराष्ट्र के काफी कम बच्चे थे, तो सिमिलर केस पंजाब में हुआ, ठीक है, बिकॉज पंजाब वाज नोन एज की यू नो फीडर टू डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की भाई, आर्मी में Right, तो sir. हाँ पंजाब भी जाते हैं। Uh, बट इट वाज सीन कि एनडीए में धीरे धीरे कम होता गया। mhm. एनडीए से एक टाइम पे 4 पंजाबी पास आउट हुए बस, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये एएफपीआई एस्टेब्लिश किया मेजर जनरल गरेवाल ने। हाँ सर। एंड नाउ तो मतलब हर टर्म में तकरीबन 25 तो जा ही रहे कम से कम। राइट तो सर। AFPI is also like great institute that wise, but हाँ SPI is like little older and more prestigious। तो फिर SPI में रूटीन क्या होता है तुम्हारा? सर एसपीआई में हमारा रेगुलर रूटीन वही होता था, जब जूनियर होते थे तो और सीनियर के 20-25 मिनट पहले ही उठना होता था। फिर जाके कॉल, एक बंदा कॉल देता था, सो अराउंड हम लोग 6 o'clock तक फॉलन हो जाते थे पीटी के लिए। उसके बाद आफ्टर पीटी अबाउट 7 o'clock एक असेंबली हुआ करती थी, जिसमें लेक्चरेट्स न्यूज़ वगैरह डिलीवर करते हैं, और फिर हमको ब्रेकफास्ट के ब्रेक के लिए छोड़ते थे। अबाउट 8:30 तक हमारा एक फॉलन होता था फिर से, फिर कॉलेज क्लासेस होती थी 2 बजे तक, वापस आते थे आफ्टर लंच वगैरह। देन एट इवनिंग हमारा गेम्स टाइम होता था 4 PM, और 4 PM के गेम्स टाइम के बाद फिर 6 o'clock फिर से यूपीएससी की 3 घंटा क्लासेस होती थी 9 बजे तक। देन डिनर, उसके बाद रात को नाइट फॉल इन चेकअप वगैरह। फिर अगर तुम सब सही हो, बढ़िया है, तो पढ़ाई कर सकते हो थोड़ा रात तक, नहीं तो फिर मेरे जैसे हो तो रिपोर्ट करते ही रहने पड़ते थे, और फिर उसके बाद सोने के लिए जा सकते थे। तो डाउटी जूनियर था क्या टर्म। तू? क्या सर? डाउटी था तू? नहीं सर, बस खाता रहता था, गलतियां बहुत करता था। कोई बात नहीं यार, तो ये सब गलतियां आप एनडीए में मत करना, बस वहां पे छोड़ने वाले लोग कम है थोड़े। इधर भी नहीं छोड़ते थे सर, तो मैनेज करना पड़ता था, आज इसकी रिपोर्ट हो गई, कल इसकी जानी है, इसके बाद यहाँ जाना है। मैं दोपहर को एक बार पूछा था मेरे सीनियर ने मेरे से कि यार तू दोपहर को करता क्या है। जैसे हम 3-4 जूनियर्स थे तभी, तो एक बोला कपड़े धोता हूँ, एक कहता है सो जाता हूँ, कोई कहता है पढ़ाई करता हूँ, जो तू क्या करता है। मैं कहा सर रिपोर्ट पूरी करता हूँ। तो डिनर टेबल पे थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया था, तो अच्छा, उसी फॉर दोज बहाने। हु डोंट नो, रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? सो रिपोर्ट इज लाइक, तुम्हारे सीनियर ने बोला ओके रिपोर्ट टू मी आफ्टर सो एंड सो टाइम, ठीक है। सो यू गो इन योर पीटी रीग, यू गो इन योर वट एवर रीग ही टेल्स यू। सो और तुम उसको जाके सेटिस्फाई करते हो, लाइक फिजिकली, नॉट सेक्सुअली, ठीक है, लाइक पुशअप्स, पंपिंग, मतलब व्हाट एवर, बम्बू फिट बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज रिपोर्टिंग, ठीक। जनरली एमएल भी हो जाता है रिपोर्टिंग, लेकिन वो थोड़ा कम ही होता है। एमएल इज हाँ लेक्चर, ठीक है। सो हाँ, गो ऑन फिर। सर, एक एक तो सीन हुआ था मेरे साथ कि मैं जनरली हिंदी भी बहुत ज्यादा बात करता था, इंग्लिश में इतनी करता नहीं था। बैकग्राउंड था डीपीएस का, लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ा मेरे पे। तो हमारे ना पानी, गर्म पानी कोई छोड़ रखा था, और मुझे आदत है गर्म पानी से नहाने की, जिसमें किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। मैं कहा ये क्या बाल्टी किसकी है ये। वो सीनियर अपने मुंह से ना झाग निकालते हुए देखता है मुझे, बोलता रिपोर्ट टू मी आफ्टर। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो गया। फिर उसी बाथरूम के सामने को सेक्शन कमांडर का कमरा था, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने बोला तू बाहर आ। और फिर मुझे टॉवल के अंदर रोलिंग करा रहे हैं, वो कपड़ा गंदा हो गया मेरा, फिर नहाने जा रहा हूँ, फिर लेट हो गया, उसके लिए अलग से ले रहे हैं मुझे। बहुत अजीब दिन था वो। अच्छा, टावल में रोलिंग इंडिया में पता है क्या होता है? टावल में रोलिंग तभी करते हो कि तुमने अंडरगारमेंट पहना हुआ है नीचे। नहीं सर, तो हम गारमेंट पहन के ही रहते थे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सर। तो तुम लोग साथ में नंगे नहीं नहाते ना इंडिया जैसे? नहीं नहीं सर, रॉयल बात पहुंचा नहीं वहां तक अब तक। ओके ओके। हम्म। इंडिया में तो मतलब फर्स्ट दिन पे ही स्ट्रिप ऑफ हाँ। एंड कम लेट्स हैव अ बाथ टुगेदर।
वो स्टडी बोलता है, इतना awkward लगता है, क्रिंज फीलिंग आती है बड़ी। हाँ, ठीक है। बुक्स वगैरह में पढ़ा था ना मैंने, तो देख कर ही लग रहा था यार ये क्या हो रहा है। तो सोच लगता एक टाइम मेरे। बाद इतना नॉर्मल हो जाता है वो, इट्स लाइक हम्म। सिर्फ नहा ही नहीं रहे, गप्पे मार रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हाँ, क्या बोलते, ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, डांट रहे हैं, एक कोई साइड में ऊपर लटका हुआ है, हैंड्स अप लेग्स डाउन, वो कार्रवाई भी ये चल रही बहुत है हो रहा है बाथरूम में। सर। तो मतलब वही, मतलब अलग ही है भाई। कुछ सीनियर तो मतलब इतने ही बेशरम हो जाते हैं, सिस्टम में नंगे ही कपड़े धो रहे हैं खड़े होकर साइड में। मतलब भाई कपड़े धो रहे हैं यार, अब कपड़े तो पहन लो। मतलब वो इनहिबिशन एकदम ही लूज कर देते हैं हाँ सारे सर, एक्स इंडियंस, मैंने देखा है इस मामले में। हम भी नए इनफैक्ट थे ना। हम मिड टर्म ब्रेक में गोवा गए थे, तो हम्म। वहां पे भी ऐसे चेंजिंग रूम नहीं मिल रहा था, तो वहीं पे कपड़े उतारो, दौड़ो, बोलते मोशन। एकदम इनहिबिशन। फिर क्या हो रहा था? नए गए थे ना हम लोग, तो मेरे लिए थोड़ा नया था ऐसा ओपन बात में नहाना। मैं ये यहाँ नहा रहा है, ये यहाँ नहा रहा है, और सबके सिक्स पैक निकले हुए हैं। देखा, अरे वाह बॉडी तो बन जाएगी। उसमें फिर देख रहा है यार ऐसे नहाना है हमने। फिर कुछ महीने बाद क्या होने लगा ना, हमको सीनियर ना एक इसमें डाल देते, क्यूल टाइप का था, उसमें बोलते घुसो सबके सब जूनियर जूनियर इनसाइड। बाकी ये लोग अपना आराम से नहा रहे हैं, गा रहे हैं। हम लोग वहां एक मग्गा भरते हैं, 7 लोग पे पानी आता है। इतना अलग ही चल रहा था। उससे भी पकड़ गए और बड़ा। जो मग्गा डालने गया, उसका मग्गा सीनियर पे गिर गया, उसने वहीं बेंड करा दिया उसको बाथरूम में। बहुत अतरंगी हरकतें होने लगी थी बाद बाद में। अच्छा, इसमें में फिर रात को लाइट्स आउट के बाद कुछ जोश टाइप चीजें होती हैं क्या? बिल्कुल होती है सर। क्या होता है बता, सर ऐसे तो सेंसर मैं, करके बता। जी बिल्कुल। उतना तो बता नहीं पाऊंगा। बच्चे डर जाएंगे। ऐसे लाइट्स आउट तो हो गया था हमारा, बस खाली एक बार की बात है, हमारा वार्डन आता था चेक करने। रात को कभी 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा। मतलब ऐसे कुर्ते पजामे में नहीं आएगा, वो फुल फॉर्मल्स में आएगा। उसके आवाज आती थी जूतों की टक टक। तो हमारा तो एक बहुत बढ़िया वाला कोर्समेट था। उसने क्या किया, उसके ओवर स्टडी ने उसको बोला एक काम कर, जा टेप लेके आ। अब हम क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर में मॉडल वगैरह की फोटो आती थी ना, उसको हार्ड कवर लगा के बुक मार्क बनाते थे उसका। तो उसको बोला जा टेप लेके आ। ये बंदा वहां गया दूसरे सेक्शन में टेप लाने के लिए, तभी वार्डन निकल गया। और ये हमारा रूल था कि कुर्ता पजामा में सोना है जूनियर टर्म में। तो भाई गया था शॉर्ट्स और बनियान में। उधर से वार्डन ने पकड़ लिया, बोला पकड़ व्हाट आर यू डूइंग। बोलता सर टेप लेने आया हूँ। बोला इतने रात को क्या करेगा टेप का। उसने कुछ बहाना मारना शुरू किया, वार्डन ने उसकी एक साइड से बनियान पकड़ी, वो फाड़ दी। फिर उसे दूसरा बनियान बोलना शुरू किया, दूसरे साइड से बनियान पकड़ी, फाड़ दी। वो लटकने लग गई स्कर्ट की तरफ, फिर नीचे। बेचारा शर्टलेस खड़ा है वापस, बोला स्टार्ट पंपिंग। उसको आधा घंटा लिया। वापस आया, हमको अगली सुबह पता चल रहा है ऐसा कांड हो गया हॉस्टल में। बट यार these all things ना ultimately they make you tough यार, जितना भी तुम रगड़ा खाते हो ना 11th 12th में, यार इंडिया जाके कुछ लगता ही नहीं है फिर तुम लोगों को, मैंने देखा। अब हमारा कोई सीनियर था, लेट मी कॉल हिम मस्टैंग चौबे, ठीक है। सो नहीं, दैट गाय ना वाज लाइक राक्षस, ठीक है। मतलब उससे तुम बेतरतीब कुछ भी करवा लो, ठीक है, वो चुपचाप करता रहेगा, चुपचाप, ठीक है, एंड में बस ऐसे मुंह नीचे रख के ऐसे करता रहेगा। इतना दम था बंदे में, एंड ही वाज लाइक एकदम बजरंग बली का भक्त टाइप था वो, मतलब इतना फुल ऑफ जोश, नेक्स्ट लेवल गाइस। एक और मेरा सीनियर जूनियर था, लेकिन अभी नाम लेना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा रिस्की टाइप हो जाता है, तो बट हाँ काफी मतलब बढ़िया है। इस पे किसी मेरे भी कोर्समेट्स भी अच्छे रहे। अच्छा, आजकल एसपीआई का रिजल्ट रेट क्या चल रहा है? सर अभी मैं सीनियर्स के कोर्स में 34 रिटर्न क्लियर किए थे। ओ और फर्स्ट ग्रेट ईयर है, में आउट ऑफ सर उनका कोर्स आई गेस 58 का था। ओके, ग्रेट। हाँ, सर वेरी गुड। अबाउट 18 आई थिंक गॉट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओह, अमेजिंग हाँ यार, सर, बढ़िया। सीनियर से अभी तो काफी फिर, ज्वाइन। हाँ अभी तो कुछ सेकंड अटेम्प्ट एंड में भी निकलेंगे, सेकंड थर्ड में भी निकल जाते हैं। निकल निकल गए सर, अभी एकेडमी में हैं वो हाँ, उनके। ग्रेट। और फिर हमारे कोर्स में अबाउट 27 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे रिटर्न।
उसमें से अराउंड 5 गॉट रिकमेंडेड, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 31 रिटर्न क्लियर किए, उसमें भी 5 गॉट रिकमेंडेड, फिर थर्ड वाले में अबाउट 30 समथिंग रिटर्न क्लियर किए फिर से, एंड अगेन 5 गॉट रिकमेंडेड, और बीच में टीएस के दो दो लगते रहते थे। ओके ओके, सो यार सही है, 1/3 क्लास तो हो जा ही रही है एनडीए या ओटी, राइट? राइट। So 33% तो is too good for SSB. Great. Very good. So guys, अच्छा SPI का enrollment का क्या तरीका है? 10th में फॉर्म्स आते हैं, राइट? यस सर। और पेपर में क्या रहता है? पेपर सर अपना जैसे एनडीए का होता है ना मैथ्स और कैट, वैसे ही इसमें भी होता है, और इधर 75+75 क्वेश्चंस होंगे दोनों सब्जेक्ट के। और मेरे टाइम पे नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम शुरू की थी, तो अभी से नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें पेपर में, ओके और ये ऐसी है +1 -0.5, इस तरह की ओके, नेगेटिव मार्किंग मतलब है। भारी है थोड़ी। हाँ सर। और अच्छा, मैं, फिर उसके बाद पेपर के बाद एक लिस्ट बनती होगी, फिर उसमें से यस सर। इंटरव्यू। हाँ सर, इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू होता है। उसमें ओके एसपीआई की गवर्निंग बॉडी होती है, लेड बाय रैंक्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, और एक ओके डायरेक्टर बैठते हैं, और वो बैठ करके डिसाइड करते हैं कि लेना है नहीं लेना है। फिर एक उसके बाद एक और लिस्ट निकलती है अबाउट 60 कैंडिडेट्स की, फिर वो ज्वाइन ओके करते हैं। ओके उसके बाद फिर ओके और लिस्ट निकलती रहती है, जैसे लोग छोड़ेंगे ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से। फिर ओके, रिजर्व्स 1 मंथ भी तक, होंगे, यस, राइट? अबाउट 1 मंथ तक चलती रहती है ज्वाइनिंग, ओके फिर ओके, फाइनल फिर होता है। मेडिकल मेडिकल होता है क्या? मेडिकल सर बाद में कंडक्ट करते हैं एक टेस्ट। और ओके मेरे कोर्स जब स्टार्ट हुआ था तो मेडिकल जरा सीरियसली लिया था, तो जो लोग कलर ब्लाइंड वगैरह थे उनको ग्राउंड्स पे विड्रॉ कर दिया। हाँ सर। अभी कर रहे हैं, अभी कुछ ना कुछ चल रहा है। ग्रेट। अच्छा, एक बार तुम जैसे अंदर चले गए, सो व्हाट हाउ वाज योर रिएक्शन ऑन फर्स्ट डे? फर्स्ट डे हमेशा एंटरटेनिंग रहता है। सर फर्स्ट डे गया, कैसा हुआ था, मेरे फादर ने मेरा भर रखा था पीआईक्यू, तो उन्होंने दिखाना, वो कैसे ना कॉर्पोरेट लीडर है मेरे पापा, तो उन्होंने दिखाना था अपना लड़का तोप है, तो उन्होंने हम्म लिख दिया वहाँ पे रीडिंग भी हॉबी है इसकी, ये लड़का कराटे नेशनल नेशनल लिख दिया उन्होंने। बल्कि मैं गया था कराटे एसोसिएशन की तरफ से, वो भी स्टेट पे मैक्सिमम। फिर उन्होंने कबड्डी का तो स्कूल टीम में था, उन्होंने उसके बारे में भी कुछ लिख दिया था तगड़ा सा। ऐसी काफी सारी चीजें उन्होंने लिख रखी थी। और जब मैं वहां पहुंचा, मेरे सीनियर्स को लगा यार ये तो बहुत तोप आदमी है। और मेरा एक साल 10th की वजह से कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ था। और वहां पहुंचे हम, बच्चे तो बाटा बेटा के ऊपर से, ड्रिल का कैसा था, फॉल आउट बोला तो मैं ऐसे ही चल के निकल गया। तो उसका ड्रिल वगैरह तरीका वगैरह दिखाया, मेस वेस में बैठे हम लोग। मेस में पहले दिन मतलब हमारा इतना नहीं हुआ, पर जब दूसरे दिन गए ना, हमको बोला कि ये लेफ्ट हाथ वगैरह यूज करना है, तुमने ना फोर्क लेना है और रोटी को फोर्क से तोड़ना है। सोच रहा हूँ यार ये क्या तरीका है अभी, तो बोले जैसे उंगली लगाते हो इस बार रोटी से फोर्क तोड़ोगे। रोटी को तोड़ना है, उसके बाद हर चीज स्पून फोर्क करके करने लगे, बोला इससे आदत लगी तुमको, फिर ये लग गई इंग्लिश में बात करना है हमेशा, ऑलवेज एंड एवरी टाइम अंग्रेजी में बोलते पकड़े जाने चाहिए। और उसमें मेरी आदत है, मैं हिंदी में बोलता रहता था, उसके लिए लेते रहते थे मुझे। मेरा दूसरे दिन से शुरू हो गया था, आजा रिपोर्ट कर, आजा आजा स्टार जंप, ये कर वो कर। लगा यार ये कहाँ फंस गया, मैं तो बॉडी बनाने का सोच रहा था लेकिन इतनी नहीं करनी थी। बट आ जाती है फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद तो तेरी एब्स आ ही गई होंगी, हाँ सर। है ना? हाँ बढ़िया सर। टाइम है, फिटनेस के पीक में होते हैं तुम, इवन इन एनडीए ना, थर्ड थर्ड टर्म तक तो सभी की आ जाती है एब्स। सो बस उसके बाद फिर फोटो ऑप पे फोटो ऑप होती है। बट वो ये जब फिफ्थ सिक्स टर्म में तो बस फोटो खिंचाने का टाइम रहता है, तब एब्स नहीं रहती। फर्स्ट टू फोर्थ टर्म में टाइम नहीं होता लेकिन एब्स होती है। बढ़िया है भाई, नेक्स्ट लेवल। सही है सर। एक फिर बारी उसके बाद, हाँ बताओ हमको ना बताओ। टोपी इशू करा रहे थे, तो बीच में मेरे हाथ में दो टोपियां थी। मैं कहा, दूसरे किसी बंदा जा रहा था पीछे, मैं कहा टोपी चाहिए तुझे? तो वो सीनियर था सामने वाला, मैं देखा ही नहीं उसको, तो नए नए आए थे, पता भी नहीं कौन क्या है, किसका नाम क्या है। और फिर बोला क्या करना है तुझे? मैं कहा टोपी दे रहा हूँ, 2 हो गई, ये चाहिए आपको? तो मुझे उसने देखा, बोला गेम्स में आ जाना। मैं गया उसके पास गेम पे, बोला हाँ भाई कुछ काम था ना। उसने बॉल उठाई, दूर फेंकी, बोलता जा लेके आ। ऐसे उसने मेरे साथ पूरा गेम्स पीरियड भगा रहा है, मुझे इधर उधर लेके जा रहा हूँ, बॉल ला रहा हूँ। मैं कहा यार ये कैसी प्रैक्टिस हो रही है, ये कौन सा गेम है? मेरे ना फर्स्ट टर्म पे, मेरा जैसे मैं बास्केटबॉल खेलता था,
तो हाँ बास्केटबॉल मेरे को खिलाया नहीं, बिकॉज वहां पे सिस्टमर्स ने जगह ले ली सारी, सिर्फ सिस्टमर ने। और मेरे को बोला तू हॉकी खेलेगा। मैं सर मैं तो हॉकी मैंने कोई पकड़ी भी नहीं। बोलता है हम्म नहीं तू तो सीख है। ठीक है। दूसरा तू गोल्फ में एकेडमी टीम में, तो तेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तू खेलेगा। मैंने बोला यार तुम मेरे को मरवाओगे हॉकी में। मेरे को हॉकी में डाल दिया। और मेरे को हाँ बोला सहोटा, तेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि तू वो डिफेंडर है कि जो इनिशियली वो बॉल मारता है। ठीक है। और वो हाँ तेरे को हाफ लाइन को क्रॉस करवानी है हमेशा। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर, और मैंने सही में करवाई भी। ठीक है। हाँ तो मैं सही में नेचुरल इंस्टिंक्ट तो था मेरा, बाद में रियलाइज किया मैं। फिर उसके सेकेंडली उसने बोला कि यार इधर यू गेट द बॉल। ठीक है। और यू गेट द मैन। Get the ठीक man. है। बोलता है मैच जीतने के दो तरीके हैं। ठीक है। एक, तुम उनसे ज्यादा गोल मार दो। दूसरा, तुम उनके बंदे 7 से कम कर दो। और हॉकी में तो तेरे को पता है स्टिक दी साले तेरी मार उसको पैर पे। तूने उसको घुसुड़ मारी, मैं मेरे इलाके में है मार दूंगा तेरे। अरे फिर क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में हम लोग हार गए। हार गए मतलब फाइनल्स में हार गए, आई थिंक सेमीफाइनल्स में हार गए थे। फिर हम थर्ड आए। तो वो सेमीफाइनल थर्ड आए ना जब, तो हमें सेमीफाइनल के बाद बहुत बजाया कि तुम हार गए, कैसे हाँ हार गए तुम। और मतलब आत्मा निकाल दी हमारी लिटरली। ठीक है। हाँ और उसके बाद हम सब फर्स्ट टर्मर थे, काफी फर्स्ट टर्मर थे उस टीम में। तो हमने आपस में बोला यार कुछ भी हो जाए, मैच तो जीतना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। हाँ और ऐसी एक आई थिंक पेनल्टी कॉर्नर थी, और एक सामने आई थिंक माइक या हंटर्स कौन का, मेरे को नाम नहीं याद नहीं आ रहा। तो वो उसका सीएसएम था, वो मेरे को घुसूड़ मार रहा है, स्टिक पोक कर रहा है बार बार पेट में। हाँ मैंने बोला साले तूने अगली बार मेरे को मारा, मैं तेरे की प्राण निकाल दूंगा तेरे। मैं था फर्स्ट टवर, वो था सिक्स टवर। ठीक है। हाँ और वो ना ऐसा हो गया, उसने बोला क्या बोला तू, क्या बोला। मैंने बोला हाँ सही सुना तूने, तूने मेरे को मारा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ये मैच के बीच में हो रहा है। ठीक है। हाँ रेफरी वहां पे सीटी मार रहा है। फिर मेरे सीनियर्स मेरे को साथ में लेके जा रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं यू रिपोर्ट टू मी आफ्टर दिस, यू रिपोर्ट, हाँ यू कॉल योर। अब फर्स्ट टमर तो ना रिपोर्ट करेगा भाई, अभी हम्म फिफ्थ टमर जाएंगे मेरे लिए मिलने। तो मेरे फिफ्थ टमर्स उससे बच के आए, और मेरे को वापस आके like they literally like gave me a 1 day or 2 day midterm mood कि just because you know I stood up to that six tower। और मतलब उसमें एंटी रूम में बोल रहे हैं ऐसा जोश होना चाहिए तुम लोगों में कि सामने दूसरे कौन सा सिस्टमर भी हो तो तुम उसकी फाड़ दो। इंडिया में कुछ भी होता है यार कभी कभी तो, बट ग्रेट। अच्छा फिर अभी यू पास्ड आउट ऑफ एसपीआई, यस हाउ सर। वाज दैट डे, लास्ट डे, मस्ट बी वेरी इमोशनल। सर हमारा कोरोना का वाला टाइम था, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला बोरिया वस्त्र बांधो निकलो। और हमको लगा भी नहीं था कि ये हमारा लास्ट डे होने वाला है। तो ऐसा लगा भी नहीं था, हम गले वले मिले, मजे मार रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं सोच रहे कि यार लास्ट डे अभी तो आएंगे 2-3 हफ्ते बाद। फिर निकले वहां से और फिर पता चल रहा है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। फिर तो बहुत अजीब सा लगा, मतलब अंदर ही अंदर यार क्या हो गया। कुछ चेरिश नहीं कर पाए हम लोग, हमारा लास्ट डे सही से हुआ नहीं। पर ऐसे ही मेरे साथ ही होते हैं, तेरे साथ भी होएगा। अभी जैसे मैं बाहर आया इंडिया से 3 साल पूरी ट्रेनिंग करने के बाद, तो बाहर मेरे को लोग ऐसे मिलते हैं जो नखरा थोड़ा टैंट्रम टाइप ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, मतलब मन में ऐसे गालियां आते हैं ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, तो वो लड़की हाँ बोलती यार आई एम लीविंग दिस बिकॉज माई स्लीप साइकिल इज कम्प्लीटली फक्ड। सर ठीक है। तो मैंने बोला है ये क्या होता है स्लीप साइकिल। मैं सिक्स था, मेरे को स्लीप साइकिल नहीं पता चला आज तक क्या होता है, क्या स्लीप साइकिल। ओ भाई साहब, अरे दिल की बात कर दी आपने। मतलब बाहर आके इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना यार, ये कौन है यार ये लोग, ये इनको मारो, इनको यार ट्रेनिंग को बजाओ यार, इनका बम्बू फिट कराओ यार इनका, प्लीज फॉर गॉड सेक। मेरे कॉलेज वाले हैं ना, रोते रहते हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं, ये हो रहा है, कुछ टाइम नहीं है, ये करने के लिए टाइम नहीं हो। क्या बोल रहा है वे क्या।
इतना तो हाँ टाइम है, मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ, मेरा काम भी निकल आता है तो भी। हाँ यार, टाइम की कीमत बड़ी अच्छी से पता चल जाती है बाहर आके ना। तो बाकी लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे। बट यार सही में यार ये बात तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की है कि दे एक्चुअली यू आर ट्रेन फॉर लाइफ, irrespective of यस whether सर। you join army or not, you are trained for life। अभी मेरे को तो ऐसा कुछ कभी लगता नहीं यार कि मैं ये नहीं कर सकता। मेरे को इतना केपेबल हाँ बनाया यार मेरी स्क्वाड्रन ने कि वह जो मेरे को कहीं बिना पैसे बिना कपड़े बिना कोई भी रिसोर्स के कहीं भेज दोगे मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, इतना तो कमाई लूंगा कि दो रोटी मिल जाए और रहने को मिल जाए और वाईफाई मिल जाए, और क्या चाहिए जिंदगी में। गुजरात है तो ड्राई स्टेट है, लेकिन उसका भी जुगाड़ है। Anyways, बच्चों को नहीं बताना। ओके गाइस, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट of our conversation with Utkarsh. Second part will be on his return journey because he has cleared the return 4 times and SBI बोल रहा हूँ, SSB। ठीक है कि कैसे इस लड़के ने क्लियर किया। So stay tuned and take care.